सेक्स एक धोखा। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार इस समय तुम जो पीड़ा, बेचैनी और अंदर से टूटन महसूस कर रहे हो बेटा, ये कोई विशेष या दुर्लभ बात नहीं है। ये कोई तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा। ये तो संसार की एक सामान्य परंतु गहराई से जड़ जमाई हुई मानसिक स्थिति है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा मन बहुत अशांत है, हृदय में एक तूफान मचा हुआ है, जैसे जीवन में सब कुछ उल्टा हो गया है। लेकिन बेटा, ये बस आकर्षण है, काम है, वासना है, जो एक पुरुष के भीतर स्वाभाविक रूप से जागती है, एक स्त्री को देखकर या अश्लील चीजों को देखकर। लेकिन ध्यान देना, स्वाभाविक का अर्थ यह नहीं कि सही है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिसने काम को जीत लिया वो स्वयं को जीत गया। जिसने वासना को त्यागा वही ब्रह्म के मार्ग का अधिकारी बनता है। अगर इस आकर्षण, इस वासना को समय रहते समझकर न रोका जाए तो ये तुम्हें भस्म कर देती है। यही आकर्षण धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को चूसता है, तुम्हारे आत्मबल, विवेक और लक्ष्य के प्रति समर्पण को निगल जाता है। महाराज जी समझाते हैं कि 1. आत्मज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। 2. काम और वासना से बड़ी कोई बीमारी नहीं। 3. शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जब एक युवक महाराज जी से पूछता है, क्या किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होना पाप है, तो महाराज मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, नहीं बेटा, पाप नहीं है, पर वो मार्ग भी नहीं है जिससे तुम परम को, सफलता को, आत्मज्ञान को पा सको। ये तो बस मन का भटकाव है जिसे तुम प्रेम समझ बैठे हो। सोचो, जिसका मन हर पल किसी लड़की की याद, शरीर और कल्पना में डूबा हुआ हो, जो हर रात अश्लील वीडियो देखता हो, जो अकेले में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता हो, वो भला ध्यान, साधना, आत्मबल और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा? ये रोग है बेटा, और इसका नाम है काम। और इस रोग की दवा है त्याग, सत्संग, साधना और संयम। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, तू बड़ा बनना चाहता है तो फिर अपने भीतर छिपे उस कामी राक्षस को पहले मार। जब तक तू उसे नहीं मारेगा तू खुद को कभी जान ही नहीं पाएगा। काम का असर सीधा तुम्हारी चेतना पर होता है। जो युवक ब्रह्मचर्य को धारण करता है उसकी चाल में तेज होता है, उसके चेहरे पर तेज और उसकी आंखों में साहस। जबकि जो युवक वासना में डूबा होता है उसका शरीर कमजोर, मन बेचैन और आत्मा भयभीत रहती है। महाराज जी समझाते हैं, अगर तुम्हारा कोई बड़ा लक्ष्य है, अगर तुम कुछ महान बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन विशेष हो, तो प्रेम, आकर्षण और वासना तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। ये सिर्फ साधारण लोगों की मानसिक खुराक है, जो जीवन को खाने, पीने, सोने और मनोरंजन तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन तुम तो वो दीपक हो जो अंधेरे को मिटाने आया है। तो फिर तुम अपने भीतर का तेल वासना की आग में क्यों जला रहे हो? ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझो। जब तुम नो फैप या ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब तुम रातों को अश्लीलता से बचते हो, जब तुम स्त्री को सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि मां शक्ति के रूप में देखते हो, तब जाकर सच्चा पुरुष बनते हो, वीर बनते हो, साधक बनते हो। एक वीर वही है जो खुद को जीत ले। प्रेमानंद महाराज जी, इसलिए अगर आज तुमने निर्णय ले लिया कि तुम पूर्ण नहीं देखोगे, अपने मन पर संयम रखोगे, तो समझ लो बेटा, तुम्हारा नया जन्म आज से शुरू हो गया है। अंत में मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको यह बात 1% भी सही लगी हो तो इसे अपने भाई, मित्र और साथियों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि एक लड़ाई अकेले की नहीं है, ये पूरी पीढ़ी की लड़ाई है। लड़ाई है उस वासना के विरुद्ध जिसने करोड़ों युवाओं को खोखला कर दिया। तो क्या आप तैयार हो अपने सच्चे रूप के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं ब्रह्मचर्य धारण करता हूं। और अगर चाहते हो कि अगली वीडियो किस विषय पर हो तो नीचे जरूर बताओ। ब्रह्मचर्य ही शक्ति है, संयम ही यज्ञ है और त्याग ही सच्चा प्रेम है। प्रेमानंद महाराज जी।